हाँ भाई, तो क्रम जो संचय चल रहा है ना अपना, उसी को आगे बढ़ा रहा है। सी एक्सरसाइज खत्म हो गई ना। डी एक्सरसाइज पे आते हैं। तो डी एक्सरसाइज में अपने से क्या बोल रहा कि इलाहाबाद ALLAHABAD इलाहाबाद के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं? इनमें से कितने भिन्न भिन्न शब्द बन सकते हैं, पहला क्वेश्चन यही है। तो बनने वाले जो कुल शब्द हैं या विन्यास है वो क्या होंगे, पहले देख लो कौन कितनी बार है। जैसे अगर ए की बात करें तो ए कितनी बार है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक है। एल की बात करो, एक बार, दो बार, दो बार लिख दो। एच वो तो एक ही बार है, बी एक बार है और डी एक बार है। एच कोमा बी कोमा डी तीनों जो है वो एक एक बार है, तीनों जो है वो एक एक बार है। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ठीक है। 4 तो 6 जी लोग हो गए, 3 जी लोग हो गए, एक एक तो 9 हो जाएंगे टोटल। ठीक है। तो बनने वाले कुल शब्द क्या होंगे, 9 फैक्टोरियल बटे में, अगर 4 लिखा तो 4 फैक्टोरियल, 2 है तो 2 फैक्टोरियल, और अगर 1 है तो 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हो गया। इसको सॉल्व करके देना हो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 3 2 1, यानी 4 3 12 दूनी 24। 4 गुणे 3 गुणे 2 करने ना, 4 3 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 कर दो, ये आंसर हो जाएगा पहले वाले का। अब क्या कह रहे हैं, उसी में इनमें से कितने शब्दों में स्वर सम स्थानों पर होंगे। जो स्वर है वो सम स्थानों पर रहे। सम स्थानों पर रहे। ठीक है। तो पहले तो स्वर देख लो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं स्वर। स्वर कौन कौन से हैं अपने पास, ए है 4 बार, और है कुछ यही है। टोटल कितने, 9 अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। हमें स्वर को सम स्थानों पर रखना है। सम का मतलब या तो दूसरे स्थान पे, चौथे पे, छठवें पे और आठवें पे। सही बात है। तो इसका यही तरीका है, यहाँ ए भर दो, यहाँ ए भर दो, यहाँ ए और यहाँ ए, और कोई तो वैरायटी बनने नहीं है। अरे यार, इस वाले ए को अगर इधर कर दो और इस वाले ए को इधर कर दो, उससे कोई फ़र्क भी पड़ना है, कछु फ़र्क नहीं पड़ना है। कहने का मतलब ये जो 4 ए हैं वो तो तुम्हारे भर गए अब सम स्थानों पे, दूसरे पे, चौथे पे, छठवें पे और आठवें पे। बाकी के लोग भर लो, कौन कौन है। एल है 2 बार, ठीक है, और एच है, बी है और डी है, केवल इन्हीं को भरने अब तुम्हें। तो अब जो कुल तरीके होंगे वो क्या होंगे, इनको भरने का तो एक एक तरीका है, इनकी तो फिल्म ही ख़त्म है अब, समझ गए, इनकी कहानी ख़त्म है। अब क्या होंगे, 3 जे और 2 जे, तो हमारे पास है टोटल 5 लोग, 5 फैक्टोरियल। नहीं समझे बात को, एल 2 एल है और एच बी और डी है, तो 3 जे और 2 बी, कितने 5 लोग टोटल हैं, तो 5 फैक्टोरियल, और बटे में एल 2 बार है ना, तो नीचे लिख दो 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल बटे 2, यही आंसर आना चाहिए इसका, 7D का पहला। भाई हो गया, ठीक है, क्योंकि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120, बटे में 2 कर लो,
60 आ जाएगा, यही आंसर है। समझ आ गई बात, क्योंकि वो कह रहा था ना कि जो सम संख्या है वो जो स्वर है वो सम स्थानों पे हैं, तो सम स्थान यही तो हैं, दूसरे, चौथे, छठवें और आठवें। अब बाकी के जो स्थान है वो कितने बचे, 5 स्थान बचे, है ना। तो 5 ही लोग हैं, 3 जे 2 जे 5 फैक्टोरियल। लेकिन दिक्कत ये है कि एक चीज़ 2 बार आ रही, और जो जितनी बार रिपीट करे उतने से भाग कर देते, उतने फैक्टोरियल से सॉल्व कर लो। ये पहला क्वेश्चन था अपना, कौन सी एक्सरसाइज का, 7D का। फिर आ जाओ सेकंड पे। एक शब्द दिया उसने सीरीज, SERES के अक्षरों के कितने क्रमचय बन सकते हैं, जिनमें से कितने S से प्रारंभ होंगे और S से समाप्त होंगे, और कितनों में स्वर व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे। 3 सवाल है, कितने क्रमचय बन सकते हैं। तो पहले निकाल दो जरा कुल क्रमचय, देख लो कौन कितनी बार है। S कितनी बार है, 1 2। E कितनी बार है, 2 बार। और जो R और I है वो दोनों 1 बार है। ठीक है, तो कुल क्रमचय कितने होंगे, टोटल 6 है, 6 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। जो जितनी बार रिपीट करे उतने फैक्टोरियल नीचे लिखे जाते हैं। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 बटे में 2 दूनी 4, काटोगे 180। पहला जवाब तो ये हो गया। कुल क्रमचय या कुल जो अक्षर होंगे, कुल जो विन्यास होंगे वो कितने बनेंगे, 180। चलो, इनमें से कितने S से प्रारंभ होंगे और S पर ही समाप्त होंगे। तो देखो 6 स्थान है, हाँ, S से शुरू है, S पे ख़त्म। अब जो बीच की कहानी है बस वही बची है। अब इनको भरने का तो ख़त्म ही है सिस्टम, एक ही तरीका है, भर दो, ख़त्म हो गई कहानी। अब वहाँ पे बचे कौन कौन बचा, R बचा, E बचा, और E 2 बार है, और I बचा। नहीं समझे, S तो भर गए। ठीक है, तो अब जो इनको भरने के तरीके होंगे, कितने लोग हैं ये, 4, और बटे में 2 लोग रिपीट है, नीचे 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24 बटे में 2 यानी कि 12। नहीं समझे, वो S और S तो भर चुके हैं, उनकी तो टेंशन ही नहीं लेनी है। बीच में जो बचे उनका कर लो अपना सवाल। तो R E और I 4 लोग हैं, तो 4 फैक्टोरियल करो, और जो लोग रिपीट हैं अब शेष बचे वाले में 2 लोग रिपीट कर रहे हो, 2 फैक्टोरियल नीचे लिख दो। नेक्स्ट आ जाओ, इसी में तीसरा। फिर कह रहे कितने में स्वर और व्यंजन एकांतर क्रम में होंगे। इसका मतलब समझ रहे, स्वर और व्यंजन को हमें एकांतर क्रम में लगाना है। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, कुछ भी भर लो। पहले वोवल्स, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट। ये एक सिस्टम बन सकता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करा जाए। अब अपने आप वोवल हैं कितने, 2 E है और 1 I है ना। 2 E और 1 I, 2 E और 1 I। तो देखो, जो एक, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों स्थानों को भरने के कितने तरीके हैं। इन तीनों स्थानों पर क्या होगा, या तो इनकी बात कर रहे हैं, इन तीनों स्थान की, या तो ई या फिर आई। इन स्थानों पर 3 भरे। वी भरा नहीं है वहाँ पे। वी से हम क्या बता रहे हैं, वोवल्स स्वर, और सी से क्या बता रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। फिर वोवल्स, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल, फिर कॉन्सोनेंट। ये होता है एकांतर क्रम, एक के बाद एक। पहले स्वर फिर व्यंजन, फिर स्वर फिर व्यंजन, इस तरह से। पहले व्यंजन भर लो, तो ई आई जी बने ना। कितने तरीके होंगे इसके, ठीक है, कितने तरीके होंगे ये, 3 फैक्टोरियल, और बटे में 2 लोग हैं तो 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, बटे में 2 हो गई 3। और अब बाकी के स्थानों पे, ठीक है, तो बाकी के स्थान पे कौन कौन भरे जाएंगे, एस और आर। इनको भरने के तरीके सेम वही, 3 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, यानी 6 बटे 2 यानी कि 3। अब दोनों सेंटेंस को अपन और से जोड़ रहे हैं, तो जो कुल विन्यास होंगे वो कितने होंगे, 3 गुणे 3 यानी कितने बेटा, 9। लेकिन
अभी तुमने स्टार्टिंग वी से करी थी, फिर सी ले आए, उल्टा भी हो सकता, पहले सी करो फिर वी, है ना, तरीका वही है, फिर सी फिर वी, फिर सी फिर वी। तो इसके भी कितने तरीके होंगे? 9। जितनी प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक करी उतनी प्रोसेस सी भी वाले में कर लो, उनके भी 9 ही बनने। तो या तो ऊपर का सिस्टम बन रहा होगा ऐसा वाला कि पहले वोवल फिर कॉन्सोनेंट, या फिर क्या बनेगा, या सी फिर वी। नहीं समझे बात को? तो जो कुल अपने विन्यास बन रहा है टोटल भाई कितने हो रहे हैं? 9 + 9 यानी कितने हो गए? 18। प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है वो एक सिस्टम है और ये नीचे का एक सिस्टम है, और 9 और 9 मिल के फिर कितने हो जाएंगे? 18। दोनों के बीच में या लगेगा, या तो ऊपर वाला होगा या फिर नीचे वाला। 7D का हो गया भाई। एक बार फिर समझ लो, पहले वोवल फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट, फिर वोवल फिर कॉन्सोनेंट। वोवल के लिए 3 स्थान है और 3 ही लोग हैं हमारे पास। कौन कौन से लोग हैं वो? ई आई। ठीक है, इन स्थानों के लिए लिख देना, यहाँ पर स्वर के लिए लिख लेना। अब 3 लोग हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 लोग रिपीट है तो नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से 3 आ गया। और अभी तो केवल स्वर ही भरे, और व्यंजन भरो। तो और व्यंजनों को भरने के भी 3 स्थान है। सी मतलब कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन। कौन कौन? SSR। 3 लोग तो 3 फैक्टोरियल, 2 लोग रिपीट तो 2 फैक्टोरियल, 3 करो। दोनों सेंटेंस को और से जोड़ रहे इसलिए इंटू करो 9। एक सिस्टम बन गया। अब या फिर क्या होगा? सी भी, ये लो, उनके भी 9 तरीके होंगे। तो या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो 9 9 मिलके कितने हो जाएंगे? 18 तरीके बनेंगे टोटल। ठीक है, नोट करो इसे। जल्दी नोट करो इसे।
चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट है अपने पास 70 का तीसरा, कॉन्स्टेंटिनोपल। खतरनाक शब्द ने दे दिया। तीसरा है, उसमें कह रहा है कॉन्स्टेंटी, CONSTANTINOPLE। कॉन्स्टेंटिनोपल के अक्षरों को भिन्न भिन्न प्रकार से लिखकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो इसमें तो सीधा है, गिन लो कौन कौन कितनी बार है। सी कितनी बार है? सी तो एक ही बार है। ओ कितनी बार है? एक बार, दो बार। सी एक बार है, ओ दो बार है, एन एक दो तीन, एन तीन बार है, एस एक बार है, टी दो बार है, ए एक बार है, और आई एक बार है, PLE भी एक बार है। ठीक है, सब के सब जो है वो कितनी बार है? एक एक बार है। बस कुछ है, गिन लो है ना, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए। तो 14 फैक्टोरियल कुल विन्यास जो होंगे या कुल जो शब्द बनेंगे वो क्या होंगे? 14 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल लिख दो। 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 फैक्टोरियल लिख दो, फिर ये 2 लिख दो। बाकी तो सब एक एक बार है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हो गया बस। सॉल्व कर नहीं सकते इसको, 14 फैक्टोरियल थोड़ी निकाल पाएगा कोई ऐसे। ठीक है, फिर आया चौथे पे। चौथे में क्या करा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और इंडिया ये अक्षरों से बनने वाले शब्दों की कुल संख्या ज्ञात करें। मध्य प्रदेश और इंडिया, अब ये समझ में नहीं आ रही ये एक सवाल है कि अलग अलग सवाल है? लगना चाहिए उन्हें क्लियर। 70 का 14, अलग अलग दे रहे। चलो ठीक है, फिर 2 पार्ट कर लो, इन्हें गिनो। सीधा सीधा करना, देख लेना कौन कितनी बार है, ऐसे यहाँ देख लेना कौन कितनी बार है, निकाल देना। जो रिपीट है उन्हें नीचे लिख देना, अलग अलग करने हैं। ठीक है, 5वें पे आ जाओ। हाँ ये देख लो 5वां। ठीक है, उसमें एक शब्द नहीं है उन्हें, मिसिसिपी, MISSISSIPPI, मिसिसिपी। के अक्षरों से कितने भिन्न भिन्न से बने भिन्न भिन्न क्रमचियों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते? पहले तो इनसे बनाओ कुल विन्यास, और कुल विन्यास निकालने के लिए पता करना पड़ेगा कौन कितनी बार है। M
ये कई बार है आई, 1 2 3 4, एस 1 2 3 4, एस हो गया, पी 2 बार हो गया, और जो एम है वो ये कई बार है, 4 4 8 9 10 11। ठीक है, कुल विन्यास कितने हुए? 11 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये हो गया कुल। अब वो विन्यास निकालो जिनमें आई एक साथ है, जिनमें आई एक साथ है, यही करना पड़ेगा। और फिर टोटल में से हम वो घटा देंगे जिनमें आई एक साथ है, तो कौन से बचेंगे? जिनमें आई एक साथ नहीं है, वही हमें चाहिए। तो पहले निकालो जिनमें आई एक साथ है। आई कितनी बार है? 4 बार। ये लो, एक स्थान बनाओ, 4 को आई लिख दो, ये लो। ठीक है, अब बाकी कितने बचे? अब ये पूरा एक अक्षर हो गया, ये पूरा एक अक्षर है, और एस हो गया 4 बार, पी हो गया 2 बार, एम हो गया 1 बार। तो अब मालूम तो अब कितने अक्षर हैं टोटल? क्या बनेंगे विन्यास? ये पूरा एक अक्षर है नया, जैसे मान लो कि अंग्रेजी शब्दकोश में डिक्शनरी में एक नया अक्षर आ गया जी अपना, तो ये पूरा एक है। 4 जी हैं, तो 4 और 1 5, 6 7 8, 4 और 1 5 करें हम, नए 4 नहीं गिनने अलग अलग, जो पूरा एक मान के चलेंगे अब। तो 4 और 1 5, 6 7 और 8, 8 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब टोटल वाले विन्यास में से जी वाले विन्यास घटा दो, तो कौन से आ जाएंगे? जिनमें आई एक साथ नहीं है, जिनमें आई एक साथ नहीं है वो कैसे निकालोगे? टोटल में से, टोटल ऊपर वाले हैं हमारे 11 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल में से माइनस कर दो ये वाला। समझ आ रही बात? अब सॉल्व तो इसको कर नहीं सकते, ऐसे देख ले रहे क्या दे रहे हैं। अरे सॉल्व कर दे रहे हैं। 33,810। ठीक है, तो हम भी कर ले रहे फिर। तो वो देखो 11 फैक्टोरियल तोड़ो, 11 10 9 8 7 6 5 4, यहीं रुक जाओ, नीचे आ जाओ। 4 फैक्टोरियल और इस वाले 4 फैक्टोरियल की वैल्यू रख दो 24। 4 गुणा 3 गुणा 2 करोगे 24 आएगा, और गुणे में 2 कर दो। तो कितना हो जाएगा जी माइनस में? अब इधर आ जाओ, 8 7 6 5 गुणे 4, नीचे भी 4 करो, ये 2 करो। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल निपटा दो, इधर भी निपटा दो। ठीक है, और इधर देखो 6 से 24 कट गए 4 बार। ठीक है, और 4 दूनी ये 8 हो गए, कैंसिल। अच्छा, कितना आ जाएगा फिर? 11 गुणे 10 110 गुणे 9 7 63, यही बचे। ठीक है ना? अच्छा, गुणे में 5 हो रहे हैं अभी, माइनस 2 से 6 3 बार काटो, 3 पंजे 15 सत्ते 105 अट्ठे, 105 अट्ठे हो गए 840। ठीक है ना? 4 4 काट दिए, 2 से 6 3 बार, 3 पंजे 15 सत्ते 105 अट्ठे 840 हो गए। अच्छा, अभी इनका भी गुणा कर लो, तो 550 तो जी हो जाएंगे, 110 गुणा 5। ठीक है, और 55 का गुणा 63 में करके देख ले रहे कितना आ रहा। 3465 3465। ठीक है ना? 11 का गुणा 5 में 55 गुणा 63 करा तो आया 3465, और एक जीरो है तो जीरो लगाओ, और माइनस में करने 840 घटाओ,
आ गया, यही आंसर है। ठीक है, तो पहले निकाले कुल विन्यास, 11 लोग तो 11 फैक्टोरियल, आई 4 बार तो नीचे 4 लिखो, एस 4 बार तो नीचे लिखो, पी 2 बार तो नीचे लिखो, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अपने क्या करा, जिनमें आई एक साथ है वो वाले निकाले, तो जो सबरे आई है उन्हें एक संग रख लिया और एक अक्षर मान लिया उन्हें। बाकी 4 एस बचे, 2 पी और 1 एम, 4 5 6 7 और जो पूरा 8। अब वहाँ पर 8 लोग हैं, 8 फैक्टोरियल बटे में जो रिपीटेड है, तो यही रिपीटेड है 2। अच्छा, इसके जैसा कोई और आ रहा ना क्या, जिसमें 4 वाई एक साथ आ रहा हूँ? नहीं है, वो एक ही है। तो ऐसा मत समझना कि ये लोग 4 हैं तो नीचे 4 फैक्टोरियल और लिख दो, ये पूरा एक है। इसके जैसा कोई और हो तो बताओ जिनमें 4 बार आई आ रहा हो? नहीं है, इसलिए नीचे नहीं लिखा हो। ठीक है, फिर टोटल में से वो वाले घटा दो जिनमें आई आ रहा, बचेंगे कौन से, जिनमें आई एक साथ नहीं आ रहा। नोट करो। हो गया नोट? हो गया भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। 70 का तो 6वां, उसमें कह रहा है 0 1 2 3 5 7 9 अंकों से कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी अंक की पुनरावृत्ति ना हो। ये तो कर सकते हो। इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 7 पे। 7 में क्या कह रहा, 40,000 से बड़ी। कितनी संख्या है, 2 4 5 5 7, 2 4 5 5 7 अंकों से बन सकती हैं। कितने से बड़ी, 40,000 से बड़ी। पहले तो बताओ 40,000 ये लिख दिया अपन ने, कितने अंक हैं इसमें, 1 2 3 4 5। इससे बड़ी हमें संख्या चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर 40,000 से बड़ी चाहिए तो क्या आगे 2 आ सकता? बिल्कुल नहीं। 4 आ सकता, हाँ ये आ सकता। क्यों? आगे 4 लिख दे रहा, पीछे कोई ना कोई तो अंक लिखोगे।
40,000 से बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, 4 आ सकता, 2 नहीं लिख सकते पहले पे, समझ रहे। तो पहले स्थान को भरने के तरीके हैं 4। ठीक है, और इसको भरने के कितने तरीके हैं, देखो 4 तरीके यहाँ थे, 1 2 3 4, जो यहाँ भर गया होगा वो आगे नहीं भरा जाएगा। अरे यार 5 2 आ रहे हैं इसमें। अच्छा चलो एक काम करो, 40,000 से बड़ी संख्या चाहिए, तुम जानते, पहले तो इनसे बनने वाली टोटल संख्या बनाओ, कुल संख्या है जो इनसे बन पाए। नहीं समझे, तुम तो सबरी संख्या बना लो जो इनसे बन पा रही, बाकी अपन तो देख ले रहे हैं कितनी बनेंगी। 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल। जैसे अपन ABCD में गिन रहे थे 5 तो 5 फैक्टोरियल, उसी तरह से यहाँ पर संख्या है तो संख्या कर लो, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 फैक्टोरियल। बटे में जो जितनी बार रिपीट करे, यही रिपीट कर रही कि बस 2 बार, नीचे लिखो 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हो गया 120, बटे में 2 यानी 60। इन्हीं से टोटल 60 संख्याएँ बनेंगी। अब उन 60 संख्याओं में हमें मालूम कौन सी नहीं चाहिए हमें, जिनमें 2 स्टार्टिंग में आ रहा होगा, क्योंकि 2 अगर स्टार्टिंग में आ गया तो 40,000 से बड़ी नहीं हो पाएगी संख्या। वही हम आपको समझा रहे हैं ना, पहले स्थान पे 40,000 से अगर बड़ी चाहिए तो पहले स्थान पे 2 तो हो ही नहीं सकता, छोटी हो जाएगी, 4 या फिर 4 से बड़ा। तो पहले भी निकालो जिनमें प्रथम स्थान कौन है, 2 है। 1 2 3 4 5 है, इनमें 2 हमने फिक्स कर दिया। इसको भरने का एक ही तरीका है, नहीं समझे, पहले स्थान को भरने का एक ही तरीका फिक्स कर दिया हमने कि वहाँ पे 2 भरो। अब बाकी कौन कौन बचे हमारे पास, बाकी बचे 4 डबल 5 और 7। इनको भरने के तरीके जो होंगे वो कितने होंगे, 4 संख्याएँ तो 4 फैक्टोरियल, और बटे में 2 लोग रिपीट हैं तो 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 24 बटे 2 कितने होगा, 12। यानी कि अगर पहले पे 2 फिक्स कर दोगे तो बाकी के जो 4 अंक हैं उनको यहाँ वहाँ भरने के तरीके जो हैं इन्हीं 4 जगह पे, डबल 5 आगे कर दो, 4 7 पीछे कर दो, 4 7 यहाँ कर दो, डबल 5 बीच में कर दो, मतलब इस तरह से। तो उन 4 लोगों को जो भरने के तरीके हैं वो 4 फैक्टोरियल बटे में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 2 बार रिपीट कर रहा है इसीलिए 12 आ गया। यही नहीं चाहिए हमें, ये है टोटल संख्या। इन 60 संख्याओं में सबरी संख्या है जो 2 से शुरू होती हैं, जो 4 से होती हैं, जो 5 से शुरू होती हैं, जो 7 से होती हैं। हमें कौन सी नहीं चाहिए, जो 2 से शुरू हो रही। कहे कि अगर संख्या 2 से शुरू हो गई तो बेटा वो 40,000 से छोटी हो जाएगी, समझ रहे, 20,000 पे पहुँच जाएगी वो नहीं चलना। तो क्या करेंगे, टोटल में से क्या लिखेंगे, 4 या 4 से अधिक या 4 से बड़ी संख्या से शुरू होने वाली संख्याएं, 4 या फिर 4 से बड़ी। 4 से बड़ी कौन कौन सी, 5 7, उनसे बड़ी शुरू होने वाली संख्या की संख्या क्या होगी, कुल संख्याओं में से माइनस कर दे रहा है जो कहाँ से शुरू हो रही, 2 से शुरू हो रही। नहीं समझे, टोटल में से हम पे घटा ही दे रहा है 2 से शुरू हो रही, तो कौन सी बचेंगी, जो 2 से शुरू नहीं हो रही। अब 2 से शुरू कौन कौन सी नहीं होंगी, या तो 4 वाली, या 5 वाली, या 7 वाली, बस। तो कुल संख्या है 60, 2 से शुरू वाली घटा दो उनमें से 12, कितने बचेंगे, 48। नोट करो। बाकी एक के भी सवाल नहीं लग रहा है ना किसी के भी। अभी होन दो वाला टेस्ट, अभी टेस्ट लिया था ना, इसमें जब हम धोएंगे ना ढंग से तब चीज़ें समझ में आया। फिर रुक जाओ, जल्दी नोट करो इसे।
हो गया। हटा रहे से तो 8th नंबर देखो। 8th में क्या कह रहा, 1 2 3 2 1 कह रहे अंकों से कितनी संख्या बन सकती है यदि 3 सदैव मध्य में ही रहे। इसका मतलब इस 3 को भरने का एक ही तरीका है कि ये बीचों बीच में आ जाए। और बाकी के जो 4 लोग हैं इनको देख लो तुम, तो जो कुल तरीके होंगे वो क्या होंगे, या जो कुल संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 1 2 3 4, 4 लोग हैं ना, तो 4 फैक्टोरियल और बटे में 2 कितनी बार है, 2 बार, इसलिए नीचे लिखो। 1 कितनी बार है, 2 बार, नीचे लिखो। 24 बटे 2, 2 नीचे 4 हो जाएंगे नीचे, 4 से 24 काट दो, 6 बार, 6 संख्याएं बनेंगी। समझ गए। 3 को भरने का तो एक ही तरीका है, 3 छोड़ दो अब तुम, बीचों बीच में 1 2 3 4, बाकी के 4 जो है 4 फैक्टोरियल बटे में 1 2, ये 2 बार तो 2 लिखो, ये भी 2 बार तो नीचे 2 लिखो, सॉल्व कर लो। 8th हो गया। 9th, पे आ जाओ। 10 लाख से बड़ी कितनी संख्या है, 2 3 0, 2 3 0 3 4 2 3, 2 3 0 3 4 2 3 अंकों से बन सकती है। ठीक है। कितने से बड़ी, 10 लाख से बड़ी। ठीक है। इसका मतलब शुरू में एक या तो एक आ जाए शुरू में, एक तो है नहीं यहाँ पे, छोड़ो फिर, या फिर एक से बड़ा आ जाए। बड़े तो बहुत लोग हैं, 2 है, 3 3 भी हैं, ये आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, अपना काम बन जाएगा। लेकिन बेटा 0 नहीं आना चाहिए। अगर शुरू में 0 आ गया फिर यहाँ पे कोई भी संख्या लगी रहे, 10 लाख से छोटे हो जाओगे तुम। समझ आ रही बात कि नहीं। जैसे हमने लिख दिया 0 2 3 4 5 6 7, लिख दिया कुछ भी, भले ही 5 6 7 है तो भी नहीं, एग्जाम्पल दे रहा है। कम हो गई संख्या, 2 लाख पे पहुँच गई वो। नहीं समझ बात को। 10 है तो इसका मतलब ये है आगे 1 से बड़े हैं, 0 नहीं आने। तो क्या करोगे, उल्टा सोचो, पहले निकालो कुल तरीके, यानी कुल संख्या निकालो पहले। कितनी बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल बटे में 2 कितनी बार है, 2 बार तो 2 फैक्टोरियल, 3 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल। और कुछ रिपीटेड है, नहीं है। ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 7 फैक्टोरियल, 7 गुणे 6 फैक्टोरियल जो होता है 720। 7 गुणे में 6 फैक्टोरियल करोगे ना, 7 फैक्टोरियल को, तो 6 फैक्टोरियल 720 हो गया। 2 फैक्टोरियल 2 हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 6 दूनी 12, 12 6 72, 420 हो गए। 6 दूनी 12, 12 से काटो 72, 6 बार 60, 60 सत्ते 420। ठीक है। इनमें से वो माइनस कर देंगे जो 0 से शुरू हो रही, फिर संख्या चाहे 2 से शुरू हो जाए, चाहे 4 से या 3 से, बड़ी रहेगी 10 लाख से। ठीक है। ठीक है। तो 0 से शुरू होने वाले घटाओ इसमें। तो देखो 0 अपन ने फिक्स कर दिया, यानी पहले स्थान को भरने का तरीका फिक्स कर दिया। 0 से शुरू होने वाले निकाल लीजिए, होने वाली संख्या पहले पे 0 फिक्स कर दिया,
ठीक है, तो पहले पे 0 फिक्स कर दो, यानी पहले स्थान को भरने का एक ही तरीका है। नहीं समझे बात को? अब बाकी की जो संख्या है उन्हें भर लो तुम अपने हिसाब से, कौन कौन सी हैं। 2 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 3 है। नहीं समझे? 0 को हमने एक तरीका फिक्स कर दिया, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल, और बटे में 3 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, 2 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 3 फैक्टोरियल 6, 2 फैक्टोरियल 2, 6 दूनी 12, 60 बार कट गया ये, यानी 60 संख्या बन नहीं जो 0 से शुरू होंगी। ठीक है, हमें 0 शुरू नहीं करना है, तो कुल में से घटा दो जो 0 से शुरू हो रही, तो हर संख्या तुम्हें 10 लाख से बड़ी आ जाएगी। फिर 420 में से 60 माइनस कर दो। नहीं समझे? ये सब अंकों में से केवल 0 काम का नहीं है, बाकी सब काम के। तो हमने 0 से शुरू वाले जो 60 संख्याएँ निकली, टोटल में से भी 60 घटा दें अपन, तो वो संख्या आएंगी जिनमें आगे 0 नहीं आ रहा, यानी कि 0 से बड़ी संख्या आ रही। 10 लाख से ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया।